राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आपसे करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार। आचार्य महाराज नमोस्तु। हमारे यहाँ बहुत सारे त्यागी वृत्ति हैं, उनकी सबकी भावना है कि आप ये बताएं कि मलाई की मर्यादा क्या है। क्या उसको गर्म करके पुनः काम में ले सकते हैं 24 घंटे के बाद? चलिए पूछो। श्री पाल भैया जी आमला से, उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, दूध से जो मलाई बनती है तो उस मलाई की मर्यादा कितनी है? तो भैया जी अपन देखेंगे कि दूध की जो मलाई होती है, अपन कहते हैं कि 8 पहरा घी महाराज के लिए चौके में यूज किया जाए। अब 8 पहर यानी 8 पहर का मतलब होता है कि 12 दूनी 24 घंटे। तो यानी उस 24 घंटे की मर्यादा उस मलाई की होती है। 24 घंटे के बाद उसमें इल्लियाँ पड़ जाती हैं, छोटी छोटी इल्लियाँ पड़ जाती। कभी देखेंगे मलाई को अपन, जहाँ मलाई इकट्ठी होती हैं तो उसमें इल्लियाँ पड़ जाती हैं। तो इसलिए दूध की जो मलाई है उसे आप आज के दूध की मलाई कल तक यूज कर सकते हो। कल के बाद वह मांसाहारी हो जाएगा, उसे तरस जीभ पड़ जाएंगे। तो इसलिए अपन ये कहेंगे कि मलाई की मर्यादा भी दूध की तरह 24 घंटे की है ना। इसके बाद उसकी मर्यादा ख़त्म हो जाती है ना। फिर उसे अपन पुनः गर्म करके यूज नहीं कर सकते। फिर से पुनः गर्म करोगे तो पूरे जीभ मरेंगे। तो इसलिए उसको अपन पुनः उसको गर्म भी नहीं कर सकते और उसको अपन यूज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका ध्यान रखें कि मलाई की मर्यादा मात्र 24 घंटे की ही होती है। आपके मन में भी, आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबर पर अपनी जिज्ञासा को टाइप करके यहाँ भेजेंगे, जिससे आप रात्रि में 8:20 पर अपनी जिज्ञासा का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। आचार्य श्री एवं आचार्य श्री सत्संग को मेरा एवं मेरे परिवार का त्रिवार नमस्ते।
मैं कैलाश जैन चित्रलोक महामंत्री दिगंबर जैन समाज अष्टम। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा इन सभी लोगों से अलग हटके है। दीवार, जी हाँ, दरार, आचार्य श्री, दरार, यदि इस दीवार पर दरार पड़ जाती है तो ये दीवार गिर जाती है, लेकिन यही दरार यदि रिश्ते में पड़ जाती है तो दीवार खड़ी रहती है। ऐसा क्यों? मेरी जिज्ञासा का विस्तार से समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जब कभी दीवार में दरार आ जाती है तो दीवार गिर जाती है, और जब कभी रिश्तों में दरार आ जाती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो अब ये देखें कि जो हमारे रिश्तों में दीवार खड़ी कब होती है? जब ईगो हर्ट होता है। दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्तियों में क्या होगा? जब कोई भी व्यक्ति एक झुकने को तैयार नहीं है। यदि रिश्तों को जीवित रखना है तो रिश्तों को जीवित रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें इग्नोर करना पड़ती हैं, कुछ चीज़ें भूलना पड़ती हैं। कहते हैं देखी देखी बात को भी अनदेखा करना पड़ता है। तो यदि आप रिश्ते को जिंदा रखना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को अनदेखा करो, कुछ चीज़ों को क्या करो, इग्नोर कर दो, है ना, और कुछ चीज़ों में हार मान लो। यदि आपको जीवित रखना है तो हार मान लो, क्योंकि अगर जीत की कोशिश करोगे तो रिश्ता टूट जाएगा, है ना। नई गलती होने पर भी क्या करता है? झुक जाता है, झुक भी जाता है और खुद की गलती मान लेता है, क्योंकि वो रिश्ते में दरार आ जाएगी तो दीवार खड़ी हो जाएगी, और दीवार खड़ी करना वो चाहता नहीं है, तो इसलिए वो झुकेगा। तो उसके झुकने को मजबूरी ना माना जाए, उसके झुकने को अपनी जीत ना मानी जाए, है ना। उसके झुकने को ये समझा जाए कि देखो वो रिश्ते को कितना महत्व दे रहे हैं, कि वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि अपनी गलती स्वीकार कर ली कि रिश्ता जीवित रहे, रिश्ता टूट ना जाए। तो इसलिए ध्यान रखें, और रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें, कहते हैं ना, बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कई छोटी लड़ाइयाँ हारना भी पड़ती हैं। तो इसलिए अपन ध्यान रखें और रिश्ता बना के रखें, जिससे कि हम अपने परिवार को और अपने परिवार के साथ हंस सकें, मुस्कुरा सकें, है ना। इसका ध्यान रखें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि स्त्री पर्याय से विदेह क्षेत्र जा सकती है या नहीं, मतलब, और जा सकती है तो कैसे? श्रीमती संगीता जैन आष्टा से, और उनकी जिज्ञासा है कि हम स्त्री पर्याय से विदेह क्षेत्र जा सकते हैं या नहीं। तो अपन ये देखेंगे कि विदेह क्षेत्र से ऐसा राग क्या है कि जो देखो वही व्यक्ति ये कहता है कि विदेह क्षेत्र चले जाएं, विदेह क्षेत्र चले जाएं। विदेह क्षेत्र जाना तो आसान है, चाहे स्त्री बन के चले जाओ चाहे पुरुष बन के चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपन ये देखें कि बात तो सम्यक दृष्टि की है कि आप विदेह क्षेत्र जो भी जाना, जो मन में निदान बांधेगा कि मुझे विदेह क्षेत्र जाना है तो वो जा सकता है। पर विदेह क्षेत्र जा कर के उसको वह सम्यक के साथ नहीं जा सकता, उसका मिथ्यात्व चालू हो जाएगा। और मिथ्यात्व में जब यदि आप विदेह क्षेत्र पहुँच भी गए तो वहाँ पर भटक जाओगे। वहाँ ना आपको धर्म के भाव होंगे, ना आप धर्म करेंगे, ना त्याग करेंगे, ना तपस्या करेंगे, ना वहाँ से मोक्ष जा सकते हो, वहाँ जाकर भटक जाओगे। तो इसीलिए विदेह क्षेत्र का मोह छोड़ करके आप तो ये कहो कि जहाँ हैं, है ना, वहीं हम सुकून में हैं। बस यहीं पर जब भी हमारा मरण हो तो सम्यक के साथ हो, समाधि मरण हो, जिससे कि हमारा स्त्री पर्याय का छेदन हो जाए और हम मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष जाएं, है ना। तो मोक्ष जाना है, कहीं से भी जाओ, ये कौन सा अपन को चूज करना है कि हम विदेह क्षेत्र जाएं, क्योंकि विदेह क्षेत्र के लिए पात्रता तो चाहिए। तो वो पात्रता आप विदेह क्षेत्र नहीं, भरत क्षेत्र से भी मोक्ष जा सकते हो। जब वहाँ 24 तीर्थंकर विदेश यहाँ से मोक्ष गए, उन्होंने विदेह क्षेत्र की लालसा नहीं रखी, तो हम तो उन 24 तीर्थंकर भगवान के भक्त हैं, हम क्यों लालसा रखें विदेह क्षेत्र की? हम लोग यहीं से मोक्ष जाएंगे, जब तक तैयारी कर लो। तो ध्यान रखें और देखते रहें, इसी तरह आखिर ऐसा क्यों। आचार्य गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है
तब समोसरण कितनी ऊंचाई पे आता है? और यदि समोसरण कहते हैं कि उनका जो विहार होता है वो 4 अंगुल ऊपर, पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर होता है और समोसरण भी उतनी ऊंचाई पर आता है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से समोसरण की रचना होती है? नमस्ते गुरु। श्रीमान अजय कुमार जी जैन आष्टा से उनकी जिज्ञासा है कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होने के बाद जो समोसरण लगता है वो कितनी ऊंचाई पर लगता है। तो अपन ये देखें कि भगवान जो तीर्थंकर हैं उनको जब भी केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होते ही वो बिना किसी यंत्र के या किसी की सहायता के जमीन से 5000 धनुष की ऊंचाई पर चले जाते हैं। और जब वो 5000 धनुष की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है कि जितनी ऊंचाई पर भगवान रुके हुए हैं ना उसके ऊंचाई को देख कर के समोसरण बना दो। तो वह कुबेर समोसरण की रचना कर देता है और हम सबको पहुंचने के लिए वहाँ पर 20,000 सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम भगवान के समोसरण में पहुँच जाते हैं। तो इसलिए समोसरण की ऊंचाई 5000 धनुष है और 5000 धनुष में 20,000 सीढ़ियों में हम पहुँच जाते हैं। ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी। मैं आष्टावासी प्रियंका जैन। मेरा ये सवाल है महाराज जी, 24 तीर्थंकरों और केवली में क्या अंतर होता है? श्रीमती प्रियंका जैन आष्टा से उनकी जिज्ञासा है कि सामान्य केवली और तीर्थंकर भगवान में क्या अंतर होता है। तो अपन ये देखेंगे कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं होता। केवल ज्ञान होने के बाद 5000 धनुष की ऊंचाई पर सामान्य केवली भी जाते हैं और केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर भगवान भी 5000 धनुष की ऊंचाई पर जाते हैं। अंतर इसमें ये होता है कि जो केवली भगवान होते हैं सामान्य, उनका समोसरण नहीं लगता है। उनको जो स्थान दिया गया उसे कहते हैं गंधकुटी। तो उनके गंधकुटी में प्रवचन होते हैं और तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है और समोसरण में उनके प्रवचन होते हैं। तो इसलिए एक समोसरण के धारी हैं वो तीर्थंकर हैं, क्योंकि तीर्थंकर पदवी है। और केवल जो ज्ञानी हैं, भरत हैं, चक्रवर्ती हैं, राम हैं, हनुमान हैं, ये सब क्या हैं? केवली हैं। इनकी गंधकुटी लगती है और गंधकुटी में ही इनके प्रवचन होते हैं। तीर्थंकर भगवान जब विहार करते हैं तो उनके चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है, पर सामान्य केवलियों जब विहार करते हैं उनके चरणों के नीचे कोई कमलों की रचना नहीं होती है। तो ये अंतर केवली और तीर्थंकर भगवान में होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं आष्टा से श्रीमती इंदु जैन अरिहंतपुरम से। मेरी जिज्ञासा है कि जो सिद्ध चक्र महामंडल में जो यंत्र देते हैं हमें, वो हमें घर में रखना चाहिए या नहीं? श्रीमती इंदु जैन आष्टा से, जब कभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान होता है तो हम लोगों को सिद्ध चक्र का जो यंत्र है वो दिया जाता है, तो उसे हम अपने घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो ये ध्यान रखना, किसी भी श्रावक को अपने घर में ना तो किसी प्रकार का कोई यंत्र रखना चाहिए, ना किसी प्रकार की कोई मूर्ति रखना चाहिए। ना हम मूर्ति रख सकते हैं, ना हम यंत्र रख सकते हैं। और यदि हम रखते हैं, चाहे वो महाराज दें, चाहे कोई विद्वान दें, तब भी हमें यंत्रों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर घर होता है। घर में सिर्फ फोटो और जिनवाणी ही रख सकते हैं, मूर्ति नहीं रख सकते। यदि हम मूर्ति या हम किसी प्रकार के यंत्र रखते हैं तो घर में अपन देखें लेडीज भी होती हैं, अशुद्धियाँ भी होती हैं और उस कमरे में आना जाना भी होता है। तो उससे वो यंत्र या मूर्ति हमें साइड इफेक्ट दिखाती है और हमारे घर और हमारा व्यापार और स्वास्थ्य आदि सब बिगड़ना चालू हो जाता है। इसलिए हम इन चीज़ों से बचें जिससे कि हम घर में रोग शोक आदि व्याधि को स्थान ना दें।
नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। मैं श्वेता बैरागढ़ से। महाराज जी, पहले के समय में लड़कियों की शादी 20-21 में हो जाती थी, 19 में, और आज लड़कियां कैरियर बनाने के चक्कर में 29-30 की हो जाती है, तब तक शादियां नहीं होती है। तो क्या ये उचित है महाराज जी? श्रीमती श्वेता जैन बैरागढ़ भोपाल से, और उनकी जिज्ञासा है कि आज के समय में जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो शादियां करते हैं, और वो शादियां 25 साल, 28 साल, 29 साल में शादियां करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? तो अपन ये देखेंगे कि आज के जो लड़के लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियां की जो उम्र होती है वो 20-22 साल की होती है। 20-22 साल के लड़के लड़कियों को तो हम लड़का लड़की कह सकते हैं, पर 30-30 साल के लड़के लड़कियों को अपन लड़का लड़की नहीं कह सकते। कि पहले के समय में है ना 20-22 साल में ही है ना एक माँ अपने 2-2 बच्चों को जन्म दे देती थी, और आज की उम्र में 30 साल में अभी शादी नहीं हुई। तो अपन देखेंगे 30-32 साल की उम्र में शादी होने से शादी के सुख जो हैं है ना वह पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं। मात्र एक दूसरे के सहायक के रूप में सिर्फ हम स्वीकार जरूर कर लेते हैं, पर वहाँ पर मन नहीं मिलता, वहाँ पर प्रेम मिलता नहीं है। सिर्फ आप एक गृहिणी के रूप में रह सकते हो, और वहाँ पर विवाद ज़्यादा होते हैं, लड़ाई ज़्यादा होती हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं, और कई बार एक दूसरे को छोड़ने की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए हमें जो एक शादी की उम्र है, लड़की की उम्र ज़्यादा 20 साल में शादी कर देना चाहिए, है ना, और लड़के की जो शादी है वो कम से कम नहीं तो है ना 25 और 20 के बीच में है ना 21 साल में, 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में कर देना चाहिए। क्योंकि तो लड़के बच्चे ध्यान तो जाते ही है, लड़का है तो उसका ध्यान जाता है लड़कियों की तरफ, लड़की है तो उसका ध्यान जाता है लड़के की तरफ। तो जब वो उम्र है 20 और 25 साल के बीच की जो उम्र है, इसमें हमें शादी कर देना ही चाहिए, है ना। नहीं तो अपन देखेंगे बच्चों के भटकने के चांस बढ़ जाते हैं और कई बच्चे भटक जाते हैं। तो इसलिए हमें इस उम्र में शादी करके और अपने आप को सेव कर लेना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। मैं श्रीमती सुनीता जैन अरहंतपुरम आष्टा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि लोग कुत्ते पालते हैं, लेकिन कुत्ते पालना उचित है या नहीं? श्रीमती सुनीता जैन आष्टा से कि महाराज हमें घर में कुत्ता यानी डॉग पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। तो अपन ये देखें कि यदि आप सच्चे श्रावक हो और भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानते हो और जियो और जीने दो का नारा देते हो, तो हमें अपने घर में किसी प्रकार के कोई भी जानवर पालने की आज्ञा हमें नहीं दी गई, क्योंकि ये स्वतंत्र जीव हैं और इन्हें हम अपने घर में रखेंगे तो कभी इनको बांध भी देते हैं, कभी जंजीर में जकड़ देते हैं। तो ये इनको परतंत्रता में नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कुत्ता नहीं पालना चाहिए। और आज अपन देखेंगे कुत्ते को पालना तो दूर की बात, लोग कुत्ते को अपने साथ सुला लेते हैं। तो इसलिए इन बात का ध्यान रखें। इसलिए हमें यदि बरकत अपने घर से ख़त्म नहीं करना है, रोग शोक को ख़त्म नहीं करना है ना, तो कुत्ते पालो। और यदि करना है आप चाहे तो घर में सुख शांति रहे, तो इनको अपने घर से दूर रखें और ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार।